हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपका धर्म सर। आप सभी लोगों का हमारे चैनल भगवती यूनि क्लास में स्वागत है। बच्चों, हम आज एक्सरसाइज 1.4 को करेंगे और वहाँ पर एक बार हम रिवाइज करेंगे इस एक्सरसाइज में कि कौन सा नंबर टर्मिनेट है, कौन सा नॉन टर्मिनेट, नॉट रिपीट है। और आपने 9th क्लास में आपने पढ़ा था कि किस तरह से कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग होता है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग होता है। जब कोई नंबर P/Q के फॉर्म में है तो कैसे हम पता करते हैं कि वो टर्मिनेट है। तो डिवाइड करते हैं। अगर पूर्ण रूप से डिवाइड होता है तो टर्मिनेट होता है पॉइंट में, और अगर नहीं डिवाइड होता पॉइंट में तो रिपीट भी होता है और नॉन रिपीट होता है। तो इस तरह से हम यहाँ पे आपको रीजनल और इरेशनल का पता करना है कि किस तरह से कौन सा रिपीट है, कौन सा नॉन रिपीट है, टर्मिनेट है, कौन सा नॉन टर्मिनेट है। चलिए एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले तो बच्चों ये देखते हैं, जैसे मान लो 3 हमारा 10 है, 2/15 है। तो हम ये कैसे पता करेंगे टर्मिनेट है कि नहीं है। तो 10 से हम 3 को भाग देते हैं तो कट जाता है। मतलब अगर 10 से हम 3 को भाग देते हैं तो यहाँ पॉइंट लगेगा और 0 30 कट गया। ठीक है। 15 से इसे भाग दें 2 को, तो 2 को भाग देंगे एक बार में 15, 5 50, 3 45, फिर ये 5 50, ये कंटिन्यू 3 3 3 आता रहेगा। यहाँ क्या है कि ये नंबर पूर्ण रूप से टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और रिपीट हो रहा है। ठीक है। अब 7 फिर कोई नंबर ले लो, 20 ले लो या 8 ले लो। तो 8 से हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये 7 टर्मिनेट हो गया। ठीक। तो आपने 3 तरह का क्वेश्चन देखा। पहला पॉइंट में टर्मिनेट है, दूसरा टर्मिनेट नहीं है, नॉट रिपीटिंग है, सॉरी रिपीटिंग है, और ये टर्मिनेट हो गया। अब हम देखते हैं 17/5। तो 5 से आपको 17 को डिवाइड करा तो ये भी कट गया। और ये हो गया 3/2 × 5, ये हो गया 2/3 × 5, और ये हो गया 7/2 की पावर 3, और ये हो गया 17/5। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जहाँ पर 2 और 5 था वो टर्मिनेट हो गया। जहाँ पर 3 5 है, मतलब 2 नहीं है 3 है उसकी जगह पे, तो नॉट टर्मिनेट हो गया। खाली 2 है तो भी टर्मिनेट हो गया, खाली 5 है तो टर्मिनेट हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि अगर कोई भी नंबर जिसका डिनोमिनेटर 5 की पावर में होगा या 2 की पावर में होगा या 2 और 5 दोनों होगा, वो नंबर टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसमें आपका एग्जाम्पल एक थ्योरम्स हैं, आप समझ गए होंगे क्वेश्चन को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जिसका डिनोमिनेटर 2 की पावर में और 5 की पावर में होगा वो टर्मिनेट होगा। जिसके पावर ओनली 2 होगा, 2 की पावर में डिनोमिनेटर वो भी टर्मिनेट होगा, जो 5 में होगा वो भी टर्मिनेट होगा। थ्योरम्स आप देख लें, बुक में है 1.5। लेट x बी ए रेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट। x कोई रेशनल नंबर है और उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रहा है, मतलब पूर्ण रूप से डिवाइड हो रहा है, जिसे अभी हमने बताया। तो देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म P/Q। तो x को हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ P और Q को प्राइम है और जो उसका Q का प्राइम फैक्टर है 2 की पावर n और 5 की पावर n में है। इसका अगला जो हमारी थ्योरम है 1.6। लेट x = P/Q be a rational number such that the prime factorization of Q is of the form 2 की पावर n 5 की पावर n where n are नॉन इंटीजर। मतलब कोई ऐसा रेशनल नंबर P/Q है जिसमें Q का प्राइम फैक्टर अगर 2 की पावर 5, 2 की पावर n और 5 की पावर m में होगा तो वो टर्मिनेट हो जाएगा। और जिसमें उसकी पावर 2 और 5 के एक्स्ट्रा होगा, कोई होगा जैसे 2 3 हो गया, 3 5 हो गया, या कोई और नंबर होगा उसके साथ में अदर देन 2 और 5, तो वो नंबर टर्मिनेट नहीं होगा। ये इसका आइडेंटिफिकेशन है और इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे
और देखते हैं क्या होता है। पहला 13/3125। तो बच्चों इसको क्या करना है। दूसरा है, इसमें नंबर्स हैं 17/8। तीसरा है 64/455। चौथा है 15/1600। पांचवा है 29/343। छठा है 23 अपॉन 2/3, 5/2। सातवां है 129/2/2, 5/7, 7/5। आठवां है 6/15। नौवां है 35/50। और 10वां है 77/210। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है। तो अब हम यहाँ पर पहला क्वेश्चन लेंगे और उसको डिवाइड करते हैं। तो 3, 1, 2, 5 को टाइम फैक्टर करो आंसर। कट गया और ये हो गया 13/1, 2, 3, 4, 5। 5/5। और ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। क्वेश्चन में क्या पूछा है, विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, क्योंकि यहाँ इसका बेस जो है, जो डिनोमिनेटर है वो 5 की पावर में आ गया। इससे पहले अभी हमने आपको बच्चों बताया था थ्योरम कि जिसका डिनोमिनेटर 2 की पावर में होगा, n के पावर में होगा, या 5 की पावर m के पावर में होगा, या 2 की पावर n और 5 की पावर m दोनों के पावर में होगा, वो नंबर हमारा सारा टर्मिनेट हो जाता है। तो यहाँ पर इसकी पावर 5 की पावर 5 है, सो इट विल बी टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देख लीजिए। 17, 8 होता है 2 की पावर 3, और ये भी क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तीसरा 4, 5, 4, 5, 5। ये आ रहा है 5 × 7 × 13। तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो पावर है यहाँ 5 के अलावा 7 और 13 दोनों आ रहा है, और इसलिए ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक, इसे मेरी ड्यूटी में पूछा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर 1600 को ले लो, 2 से 800, 2 से 400, 200, 100, 50, 25, 5,
तो 1 2 3 4 5 6, तो ये 15 इक्वल टू 2 की पावर 6 इंटू 5 पावर 2। यहाँ पर जो हमारा बेस है बच्चों 2 और 5 की पावर में है, और इसलिए ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। ठीक, यहाँ 7 में आएगा, 7 की पावर 3, तो ये क्या बन जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, 7 में है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 5, छठा पे आ जाओ। और यहाँ पर आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि इसका जो डिनोमिनेटर है 2 की पावर और 3 और 5 पावर 2 है। यहाँ रीजन आपको ये देना, सिंस द डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर n एंड 5 पावर m, सो इट विल बी टर्मिनेटिंग। तो ये हो जाएगा आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 की पावर, 5 की पावर और 7 तीनों की पावर है, और जहाँ पर 2 और 5 के एक्सेप्ट और कोई नंबर आ जाता है डिनोमिनेटर में, तो वो हमारा क्या होता है, नॉट टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो है हमारा क्वेश्चन क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ठीक है। और अब क्वेश्चन नंबर ये आ गया आपका 8वां। 8वां में आप इसे कैंसल आउट करोगे तो 6 15 को 3 दूना 6, 3 5 15, और ये 2/5 होगा। यहाँ बेस 5 है, मतलब इसका डिनोमिनेटर 5 है, और ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक, यहाँ पर 35, तो 2 इंटू 5 पावर 2, ये भी क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा, क्योंकि इसका बेस सॉरी डिनोमिनेटर जो है 2 और 5 की पावर में है, इसलिए जो है ये टर्मिनेट होगा। और तीसरा है आपका 77 का 11 हो गया और 30, तो 11/30, और ये हो जाएगा 11। ठीक है, 2 भी आ रहा, 5 आ रहा, साथ में 3 आ रहा है, और 3 से एक नंबर कटता नहीं है, प्राइम नंबर है, आपको पहले से पता है। तो ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक, तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि हमें अगर बिना डिवाइड किए हुए किसी क्वेश्चन को पता करना हो कि क्वेश्चन हमारा क्या है, और उसमें हम कैसे पता करेंगे, तो आपको सबसे पहले उसके डिनोमिनेटर को, उसके डिनोमिनेटर को आपको क्या करना है, इसको 2 एंड 5 की पावर में कन्वर्ट कर देना है, फैक्टर करके 2 की पावर में और 5 की पावर में, 2 की पावर n एंड 5 पावर m के रूप में शेप में उसको कन्वर्ट करना है। और अगर उसमें ये नंबर 2 आता है या 5 आता है या दोनों आते हैं तो टर्मिनेट हो जाएगा। इसके अलावा जैसे मान लो 7 आ गया, कहीं 3 आ गया, तो वो नंबर टर्मिनेट नहीं होगा। यही इसका एग्जाम्पल है, और कोई इसका आइडेंटिफिकेशन नहीं है। इस तरह से विदाउट डिवीजन के हम इसको फाइंड कर सकते हैं। Question number 2, write down the decimal expansion of the those rational number in the question 1 above which are terminating decimal expansion। आपको ये बताना कि जो क्वेश्चन इसमें टर्मिनेट हो रहा है उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। तो सबसे पहले एक तो पहला है, दूसरा है, चौथा है, छठा है, और ये 7वां, 8वां है, 9वां है। ये क्वेश्चन 5 हैं जो टर्मिनेटिंग है, और इनका आंसर हमें देना है। तो चलिए, जो टर्मिनेट है उसी को देना है और नहीं। चलिए हम इसे इरेज कर देते हैं।
तो टर्मिनेट ये है, तो इसको लेना है, ये लेना है और ये मिटा देना है, ये भी मिटा देना है। फिर ये टर्मिनेट है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, इसको मिटा देना है। ये टर्मिनेट है, ये टर्मिनेट है और ये टर्मिनेट नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। तो आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कौन कौन सा टर्मिनेट हो रहा है उसी को बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में पहला है और पहले को हम मिटा ही देते हैं सारा, फिर नए सिरे से करते हैं। चलिए पहले का हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करके हम इसे निकालेंगे कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होता है। तो यह है 13 और हमें भाग देना 3, 1, 2, 5 से, और यहाँ 0, 0, 0, 0, 0, 0। अभी हो गया 3, 3 चौक 12, 4 बार में जाएगा। 4 पंचे 20, 4 दूना 8, 2 10, 4 एकम 4 5, 4 3 12, 500 आ गया। एक 0 बढ़ा लो, एक बार में जाएगा। 3, 1, 2, 5, 5 7 8 1 0, 3 6 18, 6 टाइम देख लो। 6 5 30, 6 15, ये कट गया, ये कट गया। तो ये हो गया आपका 0.00416 और ये आपका आंसर होगा। अब चलिए बच्चों, इसको हम तोड़ते हैं 17/8 को। तो उस 8 से 17 को भाग देना है। 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 16, 4 8 पंचे, तो ये कट जाएगा और ये हो गया 2.125। अब आ जाओ यहाँ पे, इसको देखते हैं कि इसमें क्या होता है। और ये आपका हो जाएगा 23, इसको मिटा दो जिससे पता लग जाए। 8 और 25 और ये आपका हो गया 23/200 और इसको डिवाइड कर लो। 200 से 23 को डिवाइड करेंगे 30, तो ये हो गया 0.115। अब हमें डिवाइड करना है 15 इसे 1600 से 15 को। पाँच से काट कर छोटा कर लेते हैं। 5 3 15, 5 3 15, 5 दूनी 10, ये हो गया, छोटा हो जाएगा डिवाइड। अब 320 से हम डिवाइड करेंगे 3 को, फिर 0 0 3 नहीं, 9 0 0 2 18 9 27 1 28, ये हो जाएगा 0 3 चौक 12, 3 बार में जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर है आईडी। तो 3 बार में जाएगा। 3 0 0, 3 2 6, 3 3 9, 6 गए 4, 11 में 9 गए 2 0, 3 8 3 7 21, तो 7 0 0, 7 2 14, 7 21 22, और ये 5 जामी 1600 आ जाएगा। तो ये बराबर हो गया 0.00937। ये आंसर होगा, ये आंसर होगा। ठीक, और इस तरह से आप डिवाइड करके
क्वेश्चन में ये पूछा गया है। जब आपको एग्जाम में आएगा तो इतने सारे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, एक क्वेश्चन आएंगे तो आपको सिंपली क्वेश्चन को कर देना है और ये आंसर हो गया। और ये आपका हो जाएगा 2/5 और इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है 5 0.4 और ये आंसर हो गया। यहाँ पर आगे 35 2 × 25 बराबर। अब आप इसे काट भी सकते हो, 5 × 25 5 × 7 = 35 तो 7/10 और 10 से हम अगर 7 को भाग देंगे तो ये 0.7 आएगा और ये आंसर हो। तो बच्चों इस तरह से हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 कर दिया। और तीसरा क्वेश्चन बहुत सिंपल ही है, तो आप समझ गए होंगे डेसिमल का रिप्रेजेंटेशन किस तरह से करना है और विदाउट डिवाइड किए हम कैसे उसको फाइंड करेंगे कि वो टर्मिनेट हो रहा, नहीं टर्मिनेट हो रहा, रिपीट हो रहा, नहीं रिपीट हो रहा। क्वेश्चन नंबर 3 है और इसमें आपको ये पता करना है कि किसको हम P/Q के फॉर्म में कर सकते हैं। कौन सा द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। पहला है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। दूसरा है 0.1201201200012300 टाइम्स 0, ये हो गया। और तीसरा है 43.123456789 और बार का निशान है। ये आपका क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हमें बताना है कि कौन सा रेशनल है, कौन सा इरेशनल है और क्या। तो चलिए सॉल्यूशन लेते हैं। पहला 43 बच्चों 0.123456789। तो बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले लाइन खींचेंगे, नंबर को उतारेंगे एचटिव 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब जहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट था तो उसके नीचे 1 आएगा, बाकी जितने नंबर हैं उतने 0 उतर जाएंगे ये। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये फ्रैक्शनल फॉर्म है, P/Q के फॉर्म है और जो P/Q के फॉर्म में होता है वो रेशनल होता है। और एक चीज़ और कि इसमें जो ये 1 190 को अगर हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो इसका प्राइम फैक्टर 2 की पावर और 5 की पावर में आएगा, क्योंकि 10 2 × 5 होता है तो 100 2 × 2 × 5 × 5 होगा। इस तरह से अगर हम इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो इसका प्राइम फैक्टर 2 की पावर एंड 5 पावर में आएगा और हेंस इसका P/Q का फॉर्म है। सो इट इज रेशनल, ठीक है, बिकॉज its denominator will be the form of 2 की पावर n और 5 पावर, ठीक। अब यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों कि ये नंबर जो है रिपीट तो हो रहा है लेकिन इसके बीच जो जीरोज हैं वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो नंबर क्या है, ना तो रिपीट हो रहा है और ना तो सेम है। तो इस तरह से कोई नंबर जब नॉट रिपीटिंग होता है और नॉट रिक्यूरिंग होता है तो वो इरेशनल हो जाता है और हेंस this is the form of
of non-terminating non-repeating, so it will be irrational. ठीक, बस अब इसमें आप देखें ये बार बार रिपीट हो रहा है क्योंकि यहाँ बार का निशान लगा है, और जो नंबर बार बार रिपीट होता है मतलब ये रिपीट हो रहा है, दोबारा यही आएगा दोबारा, तो वो जो क्या होता है रेशनल नहीं होता या इरेशनल नहीं होता, क्या होता है दोनों में। हमने इससे पहले प्रूव किया था कि 3.25 बार, तो ये नंबर हमारा क्या होता था रेशनल होता था और टर्मिनेटिंग होता था, लेकिन इसमें टर्मिनेटिंग कैसे होता था कि रिपीटिंग में आता था, दो उसका नंबर जो होगा वो बार बार रिपीट हो रहा है, ये बार बार रिपीट आ रहा है, और तो ये क्या होगा ये भी इरेशनल ही आ जाएगा, सॉरी रेशनल आएगा, क्योंकि ये बार बार हमने प्रूव कर दिया है इसको रेशनल फॉर्म में। इस तरह के क्वेश्चंस हमने किए थे 2.35 को रेशनल नंबर में रिप्रेजेंट करने के लिए, तो हम इसलिए ये कह सकते हैं रेशनल होगा, लेकिन इसका जो फैक्टर होगा प्राइम फैक्टर जो होगा डिनोमिनेटर का वो 2 और 5 के एडिशनल में कोई और इसका कॉमन फैक्टर होगा। सिंस after the decimal numbers या digits are repeating, so the denominator will not be for will be another factor other than 2 and 5, ठीक है, और ये hence it be rational। बस तो बच्चों ये हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे 1.4, और इस प्रकार बच्चों हमने ये एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को हमने बता दिया, और आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आज ये चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस हो गए, रियल नंबर्स जो हमारा चैप्टर था। अब हम बच्चों अगले वीडियो में पॉलिनोमियल्स वो पढ़ेंगे, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन बच्चों ने हमारी वीडियो नहीं देखा है इस एक्सरसाइज के सारे वीडियो देखें, जिससे उनको आसानी से सारे क्वेश्चन समझ में आ जाए। अगर कोई प्रॉब्लम है डाउट है तो कमेंट के ज़रिए हमें इन्फॉर्म करें, और हमारे वीडियो में आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, उस व्हाट्सएप के ज़रिए कॉल करके केवल यू कैन कॉल बाय व्हाट्सएप एंड आई विल रिसीव योर कॉल एंड मैसेज ऑन द व्हाट्सएप। I will try to solve your doubts. Thanks for watching my channel.